अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं आपका दोस्त मोहम्मद ज़ीशान। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। नाजरीन, आज फिर से हाजिर हैं हम एक न्यू वीडियो के साथ। आप हमारी वीडियो के लास्ट तक बने रहिए और अगर वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। नाजरीन, आज हमारा जो टॉपिक है वो है मस्जिद अक्सा और पूरी दुनिया के मुसलमान। नाज़रीन, जैसे कि आप देख रहे हैं कि फ़लस्तीन के अंदर और इज़राइल के इन दोनों के दरमियान जो है लड़ाई चल रही है। आखिर क्यों, ऐसा क्यों है जो लड़ाई चल रही है? किस वजह से लड़ाई चल रही है? क्यों आपस में खून खराबा कर रहे हैं? क्या मकसद है इनका? क्या मकसद है इज़राइलियों का जो ये लड़ाई कर रहे हैं, फ़लस्तीनियों पर जुल्म कर रहे हैं और हमास पर जो है जुल्म कर रहे हैं? क्यों, आखिर क्या है इसके पीछे का राज क्या है? मस्जिद अक्सा पर जो है बहुत सारी बातें बन रही हैं, लेकिन कुछ मुसलमान ऐसे हैं जिनको मस्जिद अक्सा भी पता नहीं। क्या मस्जिद अक्सा क्या है? मस्जिद अक्सा को इतना बड़ा मकाम क्यों दिया गया है? नहीं, कोई बहुत सारे मुसलमान ऐसे हैं जो बेचारे जिनको इस चीज़ का इल्म नहीं है, वो सही को गलत और गलत को सही कहते हुए नज़र आते हैं। अगर नाज़रीन आप हमारी वीडियो से जुड़े रहिए, छोटा सा बयान, एक मुख्तसर सा बयान मैं आपको सुनाऊंगा जिसके अंदर जो फ़लस्तीन और इज़राइल के बीच जो लड़ाई चल रही है और ये यहूदी जो अपना जो है असली रंग दिखा रहे हैं, अपना गिरा हुआ जो ये रंग दिखा रहे हैं, ये सब आपके सामने इस स्क्रीन पर खुल कर के सामने आ जाएगा। नाज़रीन, आप वीडियो के साथ बने रहिए। अब मैं वीडियो को स्टार्ट करता हूँ, आप स्क्रीन पर देखिए मुफ्ती और समझिए, आप सब कुछ समझ जाएंगे मस्जिद अक्सा क्या है, फ़लस्तीन और इज़राइल के बीच की लड़ाई क्या है। तो आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। अभी सिर्फ 39 लोग इस्लाम में दाखिल हुए। एक जवान उम्र 22 साल, उभरती जवान, शबाब का दिन, खून जोश में सिर्फ एक ही ख्याल है, इस्लाम के बानी को कत्ल कैसे किया जाए। सिर्फ एक ख्याल, इस्लाम के बानी को कत्ल कैसे किया जाए। कोई रोक ही नहीं पा। अबू जहल, अबू लहब, उतबा, शैबा, बड़े बड़े दुश्मन नहीं रोक पा रहे। उसने फैसला किया इनके सहारे नहीं रहना, मैं खुद जाके कत्ल करूं। 22 साल की जवानी है, इस्लाम और बानी इस्लाम से सबसे ज्यादा नफरत करने वाली दुनिया उस जात को तारीख में हजरत उमर का नाम देती है। कत्ल के इरादे से किसी ने कलाई पकड़ी, उमर किधर का बहुत हो गई पिलानी। अब फैसला यह है, मैं कलम करूंगा। न मुसलमानों के पैगंबर रखेंगे, न इस्लाम आगे बढ़ेगा। मगर जान उस कलाई पकड़ने वाले ने इतना सुना, हंस दिया। बंदा गुस्से में और उसे देख के हंस दो तो फिर और गुस्सा आता है कि नहीं? गुस्सा बढ़ता है, वो कहता क्यों हंसा तू? उसने कहा ताज्जुब है, तुम उन्हें कत्ल करने जा रहे हो जो बानी है इस्लाम में, तुम अपने घर को तो संभाल ना सके। घर को तो संभाल ना सके। का कहना क्या चाहते हैं? का कहना ये चाहते हैं कि सुनिए, आप उन्हें बात में कत्ल करना, अपनी बहनों को जाके कहा क्या हुआ? कहा उन्होंने भी मदीने वाले का कलमा पढ़ लिया है। अब क्या था? अब तो बस रगे फटने वाली है। गुस्से में आके सुर्ख है, फैसला बदल दिया। का पहले इनका सर उतारूंगा फिर उनका उतारूंगा। तेजी से जो रास्ता मुस्तफा की तरफ जा रहा था वो छोड़ दिया, उधर चले जो बहन की तरफ जा रहा था। दरवाजे पे गए, पहुंचे दरवाजे पे तो अंदर से कुरान पढ़ने की आवाज आ रही थी। तवज्जो है सारे लोगों की, जो मैं बताना चाहता हूं सुने बहुत गौर से। अंदर से कुरान बोले सारे, अंदर से कुरान पढ़ने की आवाज आ रही थी। तो एक तो होता है तहजीब से जाके खटखटाना, कोई दरवाजे पे अजनबी आए, बस इतना होगा ना, और एक बंदा गुस्से में आए तो क्या करेगा? तारीख में लिखा है कि दरवाजे की धमक कह रही थी, बहन समझ गई उमर आ गई। कितना गुस्सा होगा रगों में। बहन समझ गई कि उमर आ गई। जो कुरान पढ़ा रहे थे उनको झुका दिया।
वो दरवाजा खोला, हजरत उमर अंदर गए, एक ने पूछी, जाके मारना शुरू कर दिया। अल्लाह अकबर, बहन को मारते रखे, इतना मारा कि लहू बहने लग जाता है, खून बहने लगा। अल्लाह अकबर, मारते मारते थक गए। हजरत उमर की बहन ने कहा था, उमर क्या हुआ, थक गए हो, क्या हुआ है, आराम कर लो, पानी पी लो, फिर तुम अपनी ताकत आजमा लो। कहा उमर, अगर तू खत्ताब का बेटा है तो मैं भी खत्ताब की बेटी हूँ, अगर तुझे कुफ्र पे नाज है तो मुझे अपने इस्लाम पे नाज है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नाराए हाजरी, नाराए हाजरी। जिक्र इमाम हुसैन, गुलाम गए, नबी के गुलाम गए। कहा अगर तुझे कुफ्र पे नाज है ना तो मुझे इस्लाम पे नाज है। तुझे क्या लगता है मार के दीन छीन लेगा? हजरत उमर ने इतना सुना ना तो फिर देखते रह गए। एक ख्याल आया, कुछ तो है जिसने इतनी हिम्मत दी है, जिस उमर के सामने मक्के का बड़े से बड़ा ताकतवर नहीं बोल सकता, उसके सामने एक बेटी इस जुर्रत से बोल रही है। दुनिया बदल गई उमर की। अच्छा वो दिखाओ जो पढ़ रहे थे। कसम से बहन की जुर्रत को सलाम, उसकी हिम्मत को सलाम। उसने कहा उमर तुम उसे नहीं पढ़ सकते। कहा क्यों? कहा वो पाक है और तुम नापाक हो, और पाक कुरान नापाक के हाथ में नहीं दिया जाए। तलवार गिर गई हाथ से उसी वक्त। कहने लगे बता करना क्या? कहा पहले गुस्ल करो। बहन ने गुस्ल का तरीका गुस्ल कराया, फिर उसके बाद के हाथ में कुरान दिया। अल्लाह अल्लाह पर जब पहली नजर पड़ी है तो फिर क्या किया? आंखें बरस गई उमर की, रो के कहने लगे बहन मुझे उस महबूब की चौखट तक ले चले जिसका तूने कलमा पढ़ा है। फिर आई बात लंबी है, दारे बनी रकम में मेरे हुजूर हजरत अमीर हमजा झांक के रोशनदान में कहते हुजूर उमर आ रहा है, उमर आ रहा है, इजाजत दे। कदम रखते ही मैं सर कलम करूंगा। मेरे हुजूर ने फरमाया ना जल्दी ना करना, आने दो। तो हजरत अमीर हमजा ने क्या कहा था, या रसूल अल्लाह अगर सही इरादा लेके आ रहा है ना तो फिर वेलकम है, और अगर इरादा गलत हुआ तो उसी की तलवार से उसी का सर कलम कर दिया जाएगा। ये थे हुजूर के आशिक। जैसी दरवाजे पर आए, दरवाजा खोला, चादर ओढ़ रखी है, करीब आए, मेरे नबी ने झटका दिया चादर पकड़ के। फरमाया उमर अब तो इस्लाम में दाखिल हो जा, अब तो इस्लाम में दाखिल हो जा। हजरत उमर कदमों पे गिर गए, कलमा पढ़ के हुजूर के हो गए। अगला सवाल हजरत उमर का क्या था, या रसूल अल्लाह अकेले में नमाज क्यों पढ़ते? कहने लगे दुश्मन तकलीफ देते। फरमाने लगे अब डरने की जरूरत नहीं है, अब उमर आ गया, अब उमर आ गया। जानते हो कभी गाली किसी के कहने में आके नबी के सहाबा के खिलाफ, कभी अपना जहन न बदलना। सारे तो मुरीद हैं हुजूर के, उमर मुराद है हुजूर की। उमर मुरीद भी है, मुराद भी है। उमर को दामन फैला के मांगा है मुस्तफा, दामन फैला के मांगा और ये कहा था या अल्लाह उमर के जरिए इस्लाम की मदद फरमा। आ गए हुजूर, उमर आ गया, करें। फिर जब निकले 2 सफे, हजरत उमर से पहले 39 थे, उमर के आने के बाद कितने हो गए? कितने? 40वां कौन है हजरत? जब इनका बाप का 40वां ना रोक सका तो ये आज 40वां रोक लेंगे, है ना? उमर का नंबर 40वां। आगे हुजूर चले ना, 2 सफे की 20-20 लोगों की, एक सफ की क़यादत हजरत अमीर हमजा कर रहा है, दूसरी सफ की क़यादत हजरत उमर कर रहा है। बीच में नबियों का इमाम मुस्कुराता हुआ चल रहा है। अल्लाह बीच में चल रहे, बीच में। फिर खुदा की कसम लोगों ने खुल के नमाज,
आज पहला दिन था जो लोगों ने खुल के हरम में नमाज अदा की। पहला दिन था आज जो खुल के हरम शरीफ में नमाज अदा की। हुजूर ने फरमाया था उमर अंता फारूक, तू वो है जिसने इस्लाम और कुफ्र के बीच में आज फासला करके दिखा दिया है। तूने फर्क पैदा करके दिखा। उसी दिन से हजरत उमर फारूक हो गए। और खुदा की कसम जब तक बिके न थे तो कोई पूछता न था। तुमने खरीद कर हमें अनमोल कर दिया। जिंदगी में कितने कारनामे रखे ये अलग बात है। बस मैं तेजी से गुफ्तगू को समेट रहा हूं। जिंदगी गुजारती हुजूर की गुलामी, पूरी जिंदगी। जरूरत नहीं थी उमर का अपना उसूल था उमर का। आज लोग कहते हैं ना जी ये बड़े सख्त किस्म के, ये देखो उसने कुर्सी हटा ली। हमारे यहाँ बच्चे ऐसा करते हैं, जिस बर्तन में भाभी खाना खा ले बच्चे बर्तन तोड़ देते हैं। कुर्सी पे भाभी बैठ जाए ना तो बच्चे कुर्सी तोड़ देते हैं। हाँ तो बड़े चढ़े जाएंगे, सख्त लोग क्या हो गया, हमसे कुत्ते से ज्यादा नफरत करते हैं। तो मैंने कहा शुक्र मना उमर नहीं, तोड़ दे गर्दन तोड़ देते। उनका सीधा फैसला था जो नबी की नहीं मानेगा उसको उमर की तलवार मारेगा। सुना नहीं कितनी मशहूर बात थी, किसी ने कहा था ना चलो फैसला कर। एक मोमिन सुने इस्लाम क्या चीज है, ये भी सुन ले आपने, ये मिसाल है। हाँ मोमिन और काफिर का झगड़ा, मोमिन और काफिर का झगड़ा था किसी मसले को लेकर। तो वो काफिर कहने लगा चलो तुम्हारे नबी के पास चलते हैं, उनसे फैसला करा लेते हैं। तो जब फैसले की बारी की चौखट पे आई, मेरे नबी ने कलमा नहीं देखा, ये नहीं देखा ये मेरा गुलाम, हक फैसला फरमाया। और वो हक फैसला उस काफिर के हक में। वो वहां से उठा कहने लगा चलो जी अब तो तुम्हारे नबी ने फैसला कर दिया, ये मेरे ठीक है जी। तो वो कहने लगा नहीं मैं मेरी समझ में ये नहीं आ रहा है, चलो पहले उमर के पास चलते हैं। कौन कह रहा था जिसने कलमा पढ़ा कि चलो नबी के पास चलते हैं उनसे फैसला कराएंगे, उमर के पास चलते हैं उनसे फैसला कराएंगे। उसने कहा चलो जब नबी ने फैसला कर दिया तो फिर उमर कौन सा गलत फैसला करेगा, हाँ वहां भी करा लो। हजरत उमर के दरवाजे पे आए, उमर ने कहा कैसे आना हुआ, कैसे आना हुआ। पहले ही बोल लगा सुनो महाराज, मसला ये है कि हम झगड़े का फैसला कराने तुम्हारे नबी के पास गए। तुम्हारे नबी ने फैसला मेरे हक में कर दिया, मैं तो मान गया, ये नहीं मान गया। उसे डर था कि तलवार मुझ पे न चल जाए। देखो जी मैं मान गया लेकिन ये नहीं मान रहा। इतना सुना अंदर गए, तलवार निकाल के लाएंगे तो इस उम्मीद पे खड़ा था उमर कागज कलम लाएंगे, फैसला मेरे हक में किया जाएगा। अंदर से उमर तलवार लेकर के आए, तलवार न्याम से निकाली, कहने लगे तुझे फैसला मुस्तफा का मंजूर नहीं इसलिए मेरे पास आया है। हवा में तलवार गूंजी, सर तन से जुदा हो गया, ऐलान हो गया, शोर होने लगा। उमर ने कलमा पढ़ने वाले का कत्ल किया है, उमर ने कलमा पढ़ने वाले को कत्ल किया है। बात मुस्तफा की चौखट तक आ गई। आका ने उमर को तलब किया, उमर बता तो सकी, सुना कि तूने मोमिन का कलमा पढ़ा, मोमिन को कत्ल किया है, कलमा पढ़ने वाले को मारा है। हजरत उमर की गर्दन झुकी, कहते या रसूल अल्लाह मैंने किसी मोमिन का कत्ल नहीं किया, मैंने मुनाफिक का कत्ल किया है। और उमर का फैसला ये है जो नबी की नहीं मानेगा उसका फैसला उमर की तलवार करके दिखाएगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, सैयदना उमर फारूक आजम का दामन, हसनैन करीमैन का दामन, मसला के आला हजरत। ये उनका उसूल था, इश्क था ये उसूल। हाँ खुदा की कसम हुजूर के बाप तो देखते ही नहीं थे किसी को। तुम कैसे लोग हो जो मसले देख के बदमज़हबों के हाथ में हाथ दे देते हो। अच्छा घर देख के बेटी किसी बाबड़े के घर में डाल देते हो। पैसे वाला मिल गया तो उसके घर की बेटी ले आए ताकि 10 लाख कैश मिल जाए। कितने साल खा लोगे ये पैसा मुझे बताओ। जितनी चाहे दौलत ले आओ नबी के गुस्ताखों से। कब्र में कोई दौलत नहीं जानी है, कब्र में मदीने वाले की इश्क का सिक्का चला।
पूछो जब जाके कब्रिस्तान से, आवाज दो जाके कब्रों वालों को, बताओ क्या हाल है। वो जवाब देंगे हम सोचते थे ऊंची बिल्डिंग कामयाबी है, बैंक बैलेंस कामयाबी है, जिसके पास दौलत होगी उसी की इज्जत ऊंची होगी। वो कहेंगे जब से कब्र में आए हैं पता चला है यहाँ न सऊदी का रियाल चलता है, न पाउंड चलता, न डॉलर चलता है, यहाँ आमीना के लाल के इश्क का सिक्का चला करता। सोच सोच के फैसले किया करना, सोच समझ और गैरत कैसे गवारा कर जाती है। जिस नबी के हाथ से हौज़े कौसर का जाम पीना है, उसके दुश्मन के घर में अपनी बेटी लेके आओ, कहते रिश्ता अच्छा नहीं मिल रहा था। अरे बेटियों ऐसे ऐश की जिंदगी से बाप की चौखट पे कुआरा मर जाना बेहतर है। उनके नाम कुंवारी मर के देख, अल्लाह जन्नत में तेरे लिए बेहतर शोहर का इंतजाम कर रहा है ना। बिना सोचे समझे लालच का बंदा आ जाता है, नहीं वो कर दिया ठीक थे इसलिए दे दिया, हाथ में हाथ, कोई बात नहीं, मुसाफा कोई कर रहा है, कोई नाश्ता कर रहा है, कोई ठूस रहा है, तुम्हारे पेटों में आग नहीं भरती। जो बदमज़हबों के यहाँ रोटियां तोड़ते हो, उसके बाद गुलामी रसूल में मौत भी कबूल है। कौन सा गुलामी रसूल है तेरी, मुझे बता। उमर तो ये कहते हैं जिसकी नजर मुस्तफा से फिर गई उसका सामना उमर की तलवार से है, फिर नहीं देखा जाएगा किस जात का है। हाँ, फिर तू कौन सा फैसला कर रहा है? नाम सुना ना हजरत यहया मुनीरी रहमतुल्लाह अलैह, बहुत बड़े बुजुर्ग गुजरे बिहार में, हुजूर शरफुद्दीन यहया मुनीरी। आपने अपना मुरीद बनाया, वो मुरीद भी मुरीद होता है जी, मुरीद बना लिया। मुरीद करते तो हाथ हाथ कब से, जब से मेरे नबी ने बैत रिजवान पे हाथ रखे थे, फरमाया रखो, हाथ पे हाथ रख के गए थे, तो रब ने क्या कहा था, यदुल्लाहि फौका अयदीहिम, महबूब ये तेरा हाथ नहीं अल्लाह का हाथ रखा है। हाँ, उनसा कोई महबूब हुआ है ना कहीं। शान मुस्तफा पे गुफ्तगू की जाए तो जिंदगियां कम पड़ जाएंगी। हाँ, जिंदगी खत्म हुई और कलम सूख गए, तेरे औसाफ का एक बाप भी पूरा न हुआ। हुजूर का किरदार बयान नहीं हो सकता, पूरी जिंदगी आप बयान करते, उनकी शान क्या बनाई है। हाँ, आला हज़रत ने तो हद कर दी, कहते लनियाती नज़ीरो कफी नज़ली मिसले तूने शुद्ध पैदा जान, जगजात तगराज को ताज तेरे सर सोए, तुझको शहीद हो सरा। हाँ, एक मौलवी को देखा बड़ा मुंह बना के तकरीर कर रहा था, कह रहा है कि मैं यतीम को अल्लाह ने बकरी चराने वाले को शर्म नहीं आती, नबी की तारीफ नहीं है, तौहीद है। तूने सिर्फ बकरी चराने का एंगल देखा, लेकिन कभी उनका जाने का एंगल नहीं देखा। चरवाहे पीछे होते हैं, लेकिन मेरा नबी हमेशा बकरियों के आगे चला। तुझे क्या पता, तो चरवा कहता शर्म नहीं आती। तुझे बकरियों के पीछे चलना याद है, बकरियों के साथ चलना याद है, जिब्रील से आगे जाना याद है। शर्म नहीं आती, कहता है कि यतीम को अल्लाह ने इतनी इज्जत दी। गैरतकार, जानते हो मेरे हुजूर यतीम नहीं दुर्रे यतीम बन के आए। यतीम वो होता है जिसका कोई सहारा नहीं, दुर्रे यतीम वो होता है जो कायनात का सहारा बन के आता है। वो दुर्रे यतीम होता है जो कायनात का सहारा बन के आता है ना। तो मैं अभी इस मौजू पे इनकी तकरीरें भी मत सुना करो। ये तकरीर में ऐसा डंक मार जाते हैं, पता ही नहीं चलता, और तुम्हें पता ही नहीं चलेगा कभी ईमान का जनाजा, ईमान की हिफाजत करना चाहिए। आप नहीं जानते इतना जितना ये उलमा जानते हैं, तो आपके लिए सीधी जिम्मेदारी है, आप पूरी जिंदगी आंखें बंद करके बरेली के अहमद रजा के पीछे चलते रहते आला के साथ चलते रहिएगा। खुदा की कसम ये सीधा रास्ता तुम्हें जन्नत लेके जाएगा। आंखें बंद करके किसी की तहकीक में ना पड़िएगा। अब कोई भी हजरत आला हजरत से बड़ा है, हाँ ये कह जी ना हम अब वो पहले की बातें थी, अब की है ना। तुम्हारे बाप ने भी इमाम अहमद रजा का मुकाबला ना कर सका, तुम्हारा बाप। और जब तुम गीत गाते हो ना इनमें गैब के दौलतुल मक्की ऐसी कील ठोकी आला हजरत ने कि कयामत तक तुम्हारे बाप दादा उसका जवाब नहीं दे पाए। ये हवाई मामला नहीं है, ये
ये हकीकत है। अगर जन्नत में जाना चाहते हो तो इमाम अहमद रजा का दामन में रहना। इमाम जो हम नहीं जानते, उसको देखेंगे ना जो हमसे बड़ा है, तो लोग गुमराह हो जाते हैं। बड़ी अच्छी गुफ्तगू करते हैं, वो रो रहा था, एक तारीख जलील की बात कर रहा था, वो रो के तकरीर करता। मैंने कहा वो रो के नहीं, जमीन पर लोट के भी कुछ बताए तो मत मान। मैंने तारीख में उससे बड़ा जाहिल नहीं। लोग सुनते उसे क्योंकि वो तकरीर भी ऐसे करता जैसे हिजड़े बोल रहे। अरे यार सुनना है तो उसे सुन जिसके लहजे में मर्दानगी हो, जिसकी बातें तुझे बहादुर बनाए, बुज़दिल नहीं। हाँ वो बस कहाँ बात आ गई। दुरूद शरीफ पढ़ लीजिए। अल्लाह शरफुद्दीन यहया महली रहमतुल्लाह अलैह। सुने बहुत आज की रात दुआ करना, अल्लाह करे किसी मज़हब से हमारा मसला। बोलो इंशाअल्लाह। मैं ये तोड़ने की बात नहीं करता, मैं जोड़ने की बात करता हूं। हो सकता है कल तुमसे कोई इसी जलसे से उठ के जाके यार सुन, रोज सही बोलता था, रात जहर नहीं, रात सच्ची बात, इसलिए जहर लगाई। ये लड़ाई झगड़े कराने के देखो, जामनगर में आए वो यहाँ लड़ाई कराऊं तो देखो कल हम तुमने नाश्ता किया था कि नहीं किया था, आज वो मना करें, लड़ाई कराएंगे। मैं कहता हूँ कसम खा के कहता हूँ मैं सबसे पहले तुझसे गले मिलने के लिए आऊंगा, लेकिन शर्त ये है इत्तेफाक हमारा हुजूर की गुलामी में होना। सिर्फ इत्तेहाद का मयार है। लो चैलेंज है तुम्हें जो तुमने अपनी किताब में लिखा जिसका नाम मोहम्मद या अली हो, माज़अल्लाह वो किसी चीज का मालिक व मुख्तार नहीं। तुमने अपनी किताब में लिखा जैसा इल्म नबी को आता है वैसा इल्म तो जानवरों को भी आता है, नबी के इल्म से ज्यादा शैतान का इल्म है। तुमने अपनी किताब में लिखा, जिस किताब के अंदर तुमने ये लिखा है कि नबी मर के मिट्टी में मिल गए माज़अल्लाह, जिस किताब के अंदर तुमने ये लिखा है नबी अपनी बेटी की शफाअत नहीं कर सकता, वो मोमिनों की क्या करेगा। जिस किताब में तुमने ये लिखा है माज़अल्लाह नबी मर के मिट्टी में मिल गया, मैं कहता हूं इत्तेहाद चाहते हो इन सारी किताबों को उठाओ, जामनगर के रजा नगर में आओ और उन सारी किताबों को आग लगाओ। बस इतना कह दो मैं मुजरिम हुआ का, मुझे साथ ले लो कि रास्ते में जा बचाता ने। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हाज़री, इमाम हुसैन का दामन, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत। हाँ भाई हमारा कोई झगड़ा नहीं है, जमीन तुमसे ज्यादा है, तुमसे ज्यादा अच्छे हम खाते। चिड़ किस बात की, बस खुदा के वास्ते गलत अकीदे, गलत अकीदे नबी को पीठ के पीछे की खबर नहीं। माज़अल्लाह ये अकीदे इनके भाई, कोई झगड़ा होता है जब झगड़े की बात होती तो इन्हें सीधे साधे हुजूर के जमाने में तीजा ही नहीं होता। मारे घुटना फूटे सर, कहां की ईंट कहां करोड़ा, झगड़ा के आगे लेकर के आया। खड़े होकर सलाम क्यों पढ़ते हो जी, नबी सलाम नहीं सुनते। ये सीधे साधे लोगों को गुमराह करने वाले। चल ठीक है तू सलाम से ना, तेरी मर्जी, तू बैठ के पढ़ते रहना, लेट के पढ़ते रहना, वो तेरी मर्जी। चल हम तेरा तीजा भी नहीं करवाएंगे, फर्ज तो है नहीं, मुस्ताहब है ना, मत करवाना, लेकिन इसका तो जवाब दे जो तुम्हारे बापों ने किताब इसका जवाब देना। मेरे भाइयों बड़े गंदे लोग हैं, इनसे बचिए। ये रो रो के यहाँ तकरीरें करते और मदीने शरीफ में जन्नतुल बकी में बिल्डोजर चलाते। है कोई बेगैरत इतना हमने से किसी के बाप की कब्र खोद के उस पर बिल्डोजर चलाए और वो देखता रहे। यार अगर अपने बाप की कब्र खुदती हुई नहीं देख सकते तो हजरत फातिमा की कब्र पे बिल्डोजर इन्होंने चलाया, इमाम हसन के मज़ार पे बिल्डोजर इन्होंने चलाया। जिस बेटी के माथे पे नबी को पसीना गवारा नहीं था उस बेटी की कब्र पे बिल्डोजर चलता हुआ नबी ने कैसे देखा हो। तकरीरें करते हो, तुम्हारी जात गंदी है, तुम्हारी बातें गंदी, झूठ बोलते हो। आईना उतारो, चेहरे के नकाब हटा के अपना रंग दिखाओ। खुदा की कसम जब तुम्हारे नाम के नारे लगाते हैं हकीकत जान के तुम्हारे मुंह पे अपने जूतों की बारिश है। सुन्नियों गुजारिश
आला आला उनके दामन पूरी जिंदगी उन्होंने ना उन्हें हुजूर तक पहुंचाया, पूरी जिंदगी हुजूर तक यही कहते रहे, तुम्हें जाना तुम्हें माना, न रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द में दुनिया से मुसलमान। उन्हें तो सबसे बड़ा नाज इस पे था कि उन्हें हुजूर की गुलामी दी है। हाँ, इसी बात पे नाज था। तो शेख शरफुद्दीन यहिया मुनीरी रहमतुल्लाह अलैह मुरीद किया, मुरीद चला इत्तेफाक देखो गुजर के जा रहा था। आजकल सैलाब बहुत चल रहा है ना, कहीं भी पानी आ जाता है। अब तो हमारे मुल्क की इंतजामिया ऐसी है, अब तो हाईवे पे देख रहे थे इतना पानी खड़ा हो जाता है, कोई मसला ही नहीं है। खैर ठीक है जो कर रहा है वो भरेंगे। मेरी बात सुनो, जो मैं कहना चाहता हूं, मुरीद गया दरिया में वो तैरना था, डूबने लगा। जब डूबने लगा तो अपने पीर को आवाज दी, या मुर्शिद करम करम करो। इतने कहा तो बड़ा नूरानी चेहरे वाला हाथ आ गया, चेहरा कहने लगे ला निकाल। उसने कहा क्यों? कहने लगा ये हाथ मैंने अपने मुर्शिद के हाथ में दिया है, अब डूबना तो गवारा है, किसी और के हाथ में देना गवारा है। अगर बचाएगा तो मेरा मुर्शिद बचाएगा, बाकी आप जाइए, डूब सकता हूं। आने वाले ने कहा मुझे नहीं जाना। कहा नहीं। आने वाले ने कहा मुझे खिज़र कहा जाता है, मैं खिज़र अलैहिस्सलाम हूं, अब तो हाथ में हाथ दे दे। उसने कहा था खिज़र होना मुसल्लम है, लेकिन आपके हाथ में हाथ देना गवारा नहीं है, अगर बचाना है तो मेरे पीर को आना पड़ेगा। अल्लाह अकबर। यहिया मुनीरी तशरीफ ले आते हैं, कहते ला पगले हाथ में हाथ दे, बड़ा जिद्दी है। बता अगर यहिया मुनीरी का मुरीद अपने अमीर के अलावा हजरत खिज़र के हाथ में हाथ नहीं दे सकता तो मोहम्मद का गुलाम होके वहाबी के हाथ में हाथ दे। बचेंगे इंशाअल्लाह, सारे बोलो और जोर से। हाँ बचना। तो हज़रत ने सर काट दिया, या रसूल अल्लाह, जो आपकी नहीं मानेगा ना तो फिर उसका फैसला उमर की तलवार करेगा। समझाया नहीं जाएगा। कह भी सकते थे भाई हुजूर के बाद चले जाओ, इतना टाइम ही नहीं, तो तुम भी हुजूर का इश्क रखो सर में, सीने में। बेटी का मामला हो, जहेज का मामला हो, लेन देन का मामला हो, मुर्गे बकरों का मामला हो, वीआईपी दावतों का मामला हो, थोड़ी देर के लिए दीन कमर के पीछे न डाला कर, सबसे पहले हुजूर के रिश्ते को आगे रखा, हुजूर के रिश्ते को आगे रखा करो। पूरी जिंदगी गुलामी अल्लाह बरकत से तज़किरा कर रहा हूं बहुत तेजी के साथ। फिर वो दौर भी आया जिसमें हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ ने कहा था कि लोगों मैं तुम्हारे लिए अपने बाद वाला खलीफा अमीरुल मोमिनीन उमर फारूक आज़म को बना के जा रहा हूं। कुर्सी पे बैठे, कुर्सी पे जब बैठे खिलाफत की कुर्सी पे खुतबा इरशाद। फिर क्या था, लोग डरने लगे, कांपने लगे। हज़रत उमर के डर से लोगों ने घर से निकलना बंद कर दिया। हज़रत उमर के डर से लोगों ने घर से निकलना बंद कर दिया। तो हज़रत उमर ने फिर खुतबा कहा लोगों डरो मत। उमर उस वक्त सख्त था, उस वक्त तक सख्त था जब तक अबू बकर नर्म थे, इसलिए सख्त था उमर कि अबू बकर नर्म थे, हुजूर नर्म थे। लेकिन अब उमर सख्त नहीं थे। डरा न करो, उससे वही डरेगा जो इस्लाम के खिलाफ जाए। तारीख गवाह वरना जाना चाहते हो। अल्लाह सुने बहुत गौर से मेरी बात। हज़रत उमर फारूक आज़म आप जितने दिन कुर्सी पे बैठे जानते हो, अल्लाह उमर एक खम था, एक खौफ था, ये अल्लाह से डरने वाले लोग, अल्लाह से डरने वाले। आज तो डर ही नहीं लगता। 1 किलो में 900 ग्राम बंदा तोड़ रहा है, कह रहा देखी जाएगी। हाँ 50 लाइट लगा के दुकान में घटिया कपड़ा भी अच्छे की जगह बेच रहे, कह रहा देखी जाएगी। कोई नहीं देखेगा यार, तुझे ही देखनी पड़ेगी। जैसी करोगे वैसी, जैसी करोगे वैसी भरोगे। ये नहीं कि देखी जाएगी, डर नहीं अल्लाह का। हज़रत उमर फारूक आपने तो एक बंदा ही किराए पे रखा और सिर्फ इसलिए रखा था कि वो आके ये बताता था रोज, उसकी ड्यूटी इतनी थी, वो ये कहता था उमर मरना है, उमर
एक दिन मरना, इतना कहने के लिए आप उसको उजरत देते थे। एक दिन आप दाढ़ी में सफेद, अगले दिन आपने बुलाया उसको, कहने लगे ये तेरी तनख्वाह, आज के बाद दरवाजा बजाना। वो कहने लगा कोई गलती हो गई, कोई कमी हो गई, या फिर मुझसे बेहतर बंदा मिल गया। हजरत उमर ने फरमाया कल तक मैं तुझे इसलिए बुलाता था कि तू मुझे मेरी मौत याद दिलाता रहे, तू मुझे मेरी मौत याद दिलाता रहे। तेरी जरूरत नहीं है इसलिए कि मेरी दाढ़ी में बाल सफेद हो गया, अब ये मुझे चैन से सोने नहीं देता। लोगों के सारे बाल सफेद हो गए, हया नहीं, मौत का एक पैगाम सफेदी है बालों। डरो अगर बाल सफेद हो गए तो समझ लेना मौत का फरिश्ता। एक बाल सफेद हो गया उम्र सोया करते थे। यहाँ तो दाढ़ी पूरे बदन के बाल सफेद है, लेकिन डरना की चीज नहीं, डरो अल्लाह से। हाँ, अब तो हमारे यहाँ के बड़े बूढ़े भी इतने बेगैरत होते हैं कि जवानों में इतनी बेगैरती नहीं होती है। खुदा के वास्ते अगर उम्र दराज हो गई है तो तैयारी शुरू कर दो। अब कब्र का मंजर करीब है, देखते ना लोग यूं दाढ़ियां छिलवाते, सुबह शीशे के आगे कुछ नहीं बचा, 72 साल उम्र हैं, गड्ढे पड़ गए, सब पकड़ के ना गाल चला रहा है उस तरफ। ये भी अब किसे दिखाएगा 70 साल में? अब तो खुदा के वास्ते ये नूर रख ले, अब तो लगा लेना ये दाढ़ी के चंद, इसे रख ले यार। मरते मरते कहेगा मेरे लिए सारे सवाब करना, और तुझसे चंद बाल दाढ़ी के नहीं रखेगा। जानते हो खुदा की कसम, मैंने बुजुर्गों को फरमाते सुना, बंदा दाढ़ी लेके कब्र में जाता है, हिसाब वाले फरिश्ते आते आके ना यूं कपड़ा हटाते ढक देते। दूसरा कहता क्या हुआ? का इसके चेहरे की दाढ़ी बता रही है हुजूर से इश्क करके आया, इसके चेहरे की दाढ़ी बता रही है हुजूर से इश्क करके आया। कई बार यहाँ तक फरमाया गया जिनके चेहरों पे दाढ़ियां होती हैं उनसे हिसाब नहीं होता। ये भी हो जाता अगर अल्लाह करम कर दे तो भाई रख ले दाढ़ी। और दूसरी बात, हम सुन्नियों का अकीदा ये है कि हुजूर हमारी कब्र, बोले जोर से बोले, सारे सुन्नी बैठे ना, टुन्नी तो कोई नहीं बैठा। हाँ, देखो मैं बुलवाऊंगा, अगर टुन्नी होगा तो नहुसत मोहल्ले में अलग दिख जाएगी, देखना किधर से आवाज नहीं आती है। हुजूर हमारी कब्र में आते हैं, अल्लाह सलामत करे, होगा तो एक ही रोले में सुन्नी हो गया होगा। हुजूर हमारी कब्र में आते हैं, कहते हैं कब्र में लहराएंगे हश्र चश्मे, जलवा फरमा होगी जब तलात, दाढ़ी हुजूर आए, सुन्नत सजी होगी, देख के मुस्कुराते हैं। इसके बराबर देख अगर दाढ़ी ना होगी चेहरे पे और हुजूर ने तेरा मुंह देख के मुंह फेर लिया तो फिर बता कोई और कहाँ जाओगे? तेरे टुकड़ों पे पड़े की ठोकर झड़कियां खाएं कहाँ छोड़ के सदका तेरा। या रसूल अल्लाह मोना अगर आपने चेहरा फेर लिया तो कहीं कहीं रह जाएगा। इसलिए कि अल्लाह मुअज़्ज़म रज़ा ने कहा था फ़क़त इतना सबब है इन्हें विक़ादे बज़्म महशर का कि उनकी शान महबूबी दिखाई जाने वाली है। अल्लाह सब जानता है किसने कितने गुनाह किए गए, कितनी नेकियां की हैं। वो ये जो बदबख्त कहते हैं अगर हुजूर को हजरत आयशा सिद्दीक़ा के हार की खबर थी तो बताया क्यों नहीं नाराजियां, क्यों रुके रहे, क्यों तलाश कराया हार। इल्म गैब था तो बताते होते इनके नीचे हार। तो इससे ये साबित होता है कि उसको इल्म गैब नहीं था। मुझे बताओ अगर रब को इल्म गैब है तो फिर क़यामत में तराजू क्यों लगाई जाएगी? कब्र का सवाल क्यों बैठाए गए ये कंधों पे लिखने के लिए? मुझे बताओ अगर ये दलील है तुम्हारे पास तो इसकी दलील लाओ। माज़अल्लाह अगर नबी को इस तरह के इल्म गैब पे तुम शिर्क का फतवा लगाते हो
तो फिर बताओ, ये कहना कि खुदा को इल्म गैब है, फिर भी वो फरिश्तों से पूछेगा कि बताओ क्या किया, क्यों लगाएगा तराजू? तो सुने, यहां हुजूर के हर अमर में हिकमत होती। अगर हुजूर चुप रहते थे तो रब की मर्जी, बोलते थे तो रब की मर्जी, कभी अपनी मर्जी से वो बोले ही नहीं करते थे। हाँ, उनकी गुफ्तगू रब की मर्जी से होती थी। रब ने कहा चुप हो जा, मुझे शरीयत के मसाइल हो सिखाने। हाँ, तवज्जो है ना अपनी, बात बढ़ जाएगी। फिर क्यों लगी तराजू? फकत इतना सबब है इलेका के बज़्म महशर का कि उनके शान महबूबी दिखाई जाने वाली है। बताया गया इसलिए तराजू लगाई जा रही है ताकि मुस्तफ़ा की शान को बाला कर दी जाए, ताकि दुनिया को बता दिया जाए मेरा महबूब क्या है, अल्लाह अकबर शान क्या है। कसम खुदा की समझो तो अपने मुकद्दर को, कितने नसीब वाले हो जब अमल तोले जा रहे होंगे। हालत ये होगी किसी गुनाहगार का अमल तोला जा रहा होगा तो उसी वक्त में पल्ले के ऊपर गुनाह ज्यादा होंगे, नेकियां कम पड़ जाएंगी। हुक्मों का टाल तो इसके हाथ पैरों में बेड़िया, लेकिन चलो इसको पकड़ के दोज़ख की तरफ। अजीब मंजर होगा मैदान क़यामत का, फरिश्ते खींचेंगे जहन्नम की तरफ, मगर ये कैदी मुड़ मुड़ के किसी की राह देख रहा होगा, किसी को तलाश कर रहा होगा। किसी तरफ से सदा आएगी हुजूर आओ, कोई तो थाम के दामन मचल गया होगा। फरिश्ते कहेंगे किसे देख रहा है। इतने में अपने कांधे पे चादर डाले मेरा महबूब आएगा। कहा ठहरो ठहरो फरिश्तों, किधर लेके जा रहे हो? कहेंगे या रसूल अल्लाह अमल तो ले जा चुके हैं, फैसला आ चुका है, ये जहन्नम में जाएगा, गुनाह ज्यादा के नेकियां कम है। अब आका कहेंगे ठहरो तो सही, इसने मुझे बुलाया है, अब मैं आ गया हूँ, एक बार मेरे सामने अमल तो ले जाए। फरिश्ते कहेंगे या रसूल अल्लाह अभी तो तोले गए हैं, अब क्यों तुलवाए जा रहे हैं? आवाज़ कुदरत आएगी, फरिश्तों चुप हो जाओ, जो महबूब कहता है वैसा करते ही दिखाया। नाज़रीन, आपने वीडियो तो मुफ्ती सलमान अज़हरी का बयान तो आपने सुन लिया होगा, लेकिन मुकम्मल अभी जो है आप अच्छी तरह से नहीं सुन पाए हैं। अगर आपको मुकम्मल बयान सुनना है, पूरा बैतुल मुक़द्दस के बारे में अगर आपको जानकारी हासिल करनी है तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारा चैनल आपके लिए हर वक्त तैयार है। आप कभी भी सर्च करें और हमारे चैनल को निकालें और फ़िलिस्तीन, बैतुल मुक़द्दस सभी जानकारी अल्हम्दुलिल्लाह हमारे चैनल पर रहती है। नाज़रीन, अगर वीडियो हमारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट ज़रूर करें। और नाज़रीन, आज का जो सवाल रहेगा वो आज का सवाल ये रहेगा, क्या सबसे पहले हिंदुस्तान के अंदर ना, आज का जो सवाल रहेगा वो ये रहेगा कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम जब दुनिया में तशरीफ़ लाए तो सबसे पहले कौन सी सरज़मीन पर, कहाँ की सरज़मीन पर हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को उतारा गया? पहला सवाल ये हो गया। और दूसरा सवाल भी हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से रिलेटिव रहेगा। दूसरा सवाल मेरा ये है कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की बीवी का क्या नाम था? आप मेरे सवाल का जवाब कमेंट्स में दें। इंशाअल्लाह अगली वीडियो में मैं जो सवाल के जवाब सही देगा मैं उसका नाम लेकर के बताऊंगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, अस्सलामु अलैकुम।